जरा सोचिए, आपके घर में काम करने वाला रोबोट अचानक बेकाबू होकर किसी चीज पर हमला कर दे तो। आज हम एक ऐसे ही हैरानकुन वाकये की गहराई में जा रहे हैं, जिसमें एक जदीद तरीन रोबोट ने स्टील के दरवाजे में सुराख कर दिया और एक मुलाजिम की जान बाल बाल बची। इस मंजर को जरा तस्वुर में लाएं। एक जदीद ह्यूमनॉइड रोबोट के पास कोई खड़ा है और वो रोबोट अचानक बगैर किसी वार्निंग के पूरी ताकत से करीब रखे रेफ्रिजरेटर पर एक मुक्का मारता है। ये मुक्का इतना ताकतवर था कि इसने स्टील में एक गहरा गड़ा बना दिया। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकी वाकया है जिसने रोबोटिक्स की दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना जदीद रोबोट ऐसी खतरनाक हरकत कर कैसे सकता है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ी और ज्यादा तशवीशनाक वजह छुपी हुई थी? हाल ही में दायर किया गया एक मुकदमा हमें इस वाक़े की तह तक पहुंचने और सच्चाई जानने में मदद करता है। ये कहानी है एक तरफ एक ऐसे शख्स की जिसने खतरा मोड़ लेकर सच बोला, और दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया को बदलने का ख्वाब देख रही थे। उनके दरमियान की ये कानूनी जंग दरअसल टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल की जंग है। तो ये मुकदमा रॉबर्ट ग्रिंडल ने फिगर एआई नामी कंपनी के खिलाफ दायर किया है। इनका इल्ज़ाम सीधा सा है, उन्हें नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने रोबोट की हिफाजत पर कुछ बहुत ज़रूरी सवालात उठाए थे। कानूनी ज़ुबान में इसे रॉन्गफुल टर्मिनेशन कहते हैं, यानी सच बोलने की सज़ा देना। इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। एक तरफ हैं रॉबर्ट ग्रिंडल, जो रोबोट सेफ्टी के शोबे में 20 साल से ज्यादा का तजर्बा रखने वाले माहिर हैं, और दूसरी तरफ है फिगर एआई, एक इनकलाबी कंपनी जिसका मिशन इंसानी रोबोट्स को हमारे घरों और काम की जगहों तक लाना है। ये एक तजर्बाकार माहिर और एक पुरजोश कंपनी के दरमियान तसादुम की दास्तान है। इस कंपनी का नारा है, तेजी से आगे बढ़ो और तकनीकी तौर पर निडर रहो। और शायद यही फलसफा इस पूरे तनाज़े की जड़ है, जहां रफ्तार और हिफाजत के दरमियान एक जंग छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या तेजी से आगे बढ़ने की धुन में हिफाजत को पीछे छोड़ दिया गया? ग्रेंडल के मुताबिक जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो वहां हिफाजत का कोई निज़ाम था ही नहीं, ना कोई हिफाजती उसूल, ना वाक़यात की रिपोर्टिंग का तरीका, और ना ही खतरात का जायजा लेने का कोई अमल। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक तेज़ रफ्तार कार को बगैर ब्रेक के चलाया जा रहा हो। तो आखिर वो कौन से वाक़यात थे जिन्होंने हिफाजती सरबराह और कंपनी की क़यादत के दरमियान इस कदर शदीद तनाव पैदा कर दिया? आइए ज़रा तफसीलात पर नज़र डालते हैं। मुकदमे के मुताबिक कंपनी की क़यादत को तहरीरी तौर पर हिफाजती हिदायत देना पसंद नहीं था। अब ग्रिंडल के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि भारी मशीनरी की हिफाजत के शोबे में हर उसूल और हर खतरे को लिखना लाजमी होता है, ताकि कोई गलत फहमी न रहे और सब महफूज रहें। जनवरी 2025 में सीईओ ने पूछा कि रोबोट्स को घरों में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन जब ग्रिंडल ने उसके लिए एक तफसीली हिफाजती ब्रीफिंग तैयार की तो सीईओ ने मुबैना तौर पर उसमें शिरकत करने से ही इनकार कर दिया। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई जैसे कोई पायलट परवाज से पहले हिफाजती चेकलिस्ट को नज़रअंदाज कर दे। फिर आया जुलाई का महीना। F-02 रोबोट की ताकत को जांचने के लिए टेस्ट किए गए। इन टेस्टों में रोबोट ने एक सेंसर पर इतनी तेजी और ताकत से ज़र्ब लगाई कि इससे पैदा होने वाली कुव्वत हैरानकुन थी। वो कुव्वत दुगनी से भी ज्यादा थी। जी हाँ, ग्रिंडल ने अंदाज़ा लगाया कि F-02 रोबोट से पैदा होने वाली कुव्वत एक बालिग इंसान की खोपड़ी को तोड़ने के लिए दरकार कुव्वत से 2 गुना ज़्यादा थी। ये इंकिशाफ वाकई खौफनाक था, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि ये रोबोट किसी को भी शदीद हत्ता के जानलेवा नुकसान पहुंचा सकता था। इस खौफनाक दरियाफ्त के बाद वाक़यात ने तेज़ी से रुख बदला और कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच गई। ये वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया और ग्रिंडल की बरतरफी की बुनियाद रखी गई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। 28 जुलाई को खतरनाक टेस्ट हुए। ठीक अगले ही दिन ग्रिंडल को बेहतरीन कारकर्दगी पर $10,000 का इजाफा मिला। लेकिन फिर सिर्फ 2 हफ्ते बाद एक इंतहाई अहम इमरजेंसी स्टॉप फंक्शन का प्रोजेक्ट मंसूख कर दिया गया। जब ग्रिंडल ने अपने खदशात तहरीरी तौर पर भेजे तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इमरजेंसी स्टॉप यानी वो बड़ा सा लाल बटन जो किसी भी खतरे की सूरत में मशीन को फौरन बंद कर देता है। किसी भी ताकतवर मशीन की सबसे अहम हिफाजती खुसूसियत है, और मुकदमे का सबसे चौंका देने वाला इल्ज़ाम यह है कि इस फीचर को रोबोट से सिर्फ इसलिए हटाने पर गौर किया गया क्योंकि एक इंजीनियर को इसकी खूबसूरती पसंद नहीं थी। ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे किसी गाड़ी से एयरबैग सिर्फ इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। तो इस पूरे वाक़ये से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी और एक मुलाजिम की कहानी नहीं, बल्कि ये हम सब के लिए एक अहम सबक है, क्योंकि हम रोबोट्स के दौर में दाखिल हो रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ लाता है,
क्या हम रोबोट्स के बेशुमार फवाइद के लिए उनके खतरात को कबूल करने के लिए तैयार हैं? एक तरफ काम की जगहों पर इनकलाब, बुजुर्गों की देखभाल जैसे फायदे हैं, तो दूसरी तरफ शदीद चोट और गैर मुतवक्का रवैये जैसे संगीन खतरात भी हैं। तो क्या ये रोबोट एक खतरनाक मशीन है या एक ताकतवर औजार? बिल्कुल, ये एक इंसान की खोपड़ी को तोड़ सकता है, लेकिन एक कार या आरी की तरह इसकी ताकत को सही हिफाजती कानूनों के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह कारों के लिए सीट बेल्ट और ट्रैफिक कानून हैं, हमें रोबोट्स के लिए भी ऐसे ही उसूल बनाने होंगे। और आखिर में सबसे अहम सवाल, जैसे जैसे हम अपने घरों में रोबोट्स लाने की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, ये कौन तय करेगा कि कितना खतरा काबिल कबूल है? क्या यह फैसला सिर्फ कंपनियां करेंगी या हुकूमत या हम सब मिलकर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है।